हेलो बच्चा बेटी, कैसे हो? स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो आज चल रही हमारी नवरात्रि। तो नवरात्रि के आज हम दूसरे दिन की कहानी सुनेंगे। दूसरे दिन की कहानी हमें क्या दर्शाती है, क्या बताती है, माता का ये रूप हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाता है, इसको हम देखेंगे, है ना। मैं पहले दिन ही बताया कि माता के अलग अलग रूप है और अलग अलग रूप के पीछे अलग अलग रहस्य है, सीक्रेट है। तो उसी सीक्रेट को हम समझेंगे और जानेंगे कि क्यों माता की हर रूप में पूजा क्यों की जाती है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। और कहानी सुनते सुनते सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो हर दिन रोज़ नई नई स्टोरी मिल जाएंगे आपको। तो आज की कहानी हमने जो सुना था, आज माता का दूसरा दिन। तो आज माता की कौन से रूप में पूजा होती है? दिमाग में जोर डालो थोड़ा। तो आज माँ की पूजा ब्रह्मचारिणी के रूप में होती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से उनको पूजा जाता है। उनकी सेवा भाव से पूजा मन से पूजा की जाती है। तो माँ का ब्रह्मचारिणी रूप नाम क्यों पड़ा? तो पहले स्टोरी में हमने पढ़ा था शैलपुत्री में, है ना, कि माँ जब शैलपुत्री राजा पर्वतराज हिमालय के घर पे उन्होंने जन्म लिया, तो माता शैलपुत्री ने जब जन्म लिया तो उनको मतलब उनको भी इस जन्म में भी जब दोबारा जन्म लिया, जैसे जब वो सती बने थे प्रजापति दक्ष की पुत्री, उस जन्म में भी उनको पति के रूप में शिव जी ही चाहिए थे, शंकर जी ही चाहिए थे। और दूसरे बार उन्होंने जन्म लिया शैलपुत्री के नाम पर्वतराज हिमालय के यहाँ, तो इस जन्म में भी उनको पति के रूप में शंकर जी ही चाहिए थे, हमारे शिव जी। तो इसलिए उन्होंने फिर तपस्या की। तो जब वो पर्वतराज हिमालय के घर पे जन्म लिया माता शैलपुत्री ने, तो उनको पति के रूप में जब शंकर भगवान चाहिए थे, उन्होंने घोर तपस्या की। कहते हैं उन्होंने 1000 वर्ष से ज़्यादा तपस्या की, और इतने वर्ष उन्होंने फल फूल यही खाए जो वन में उपलब्ध थे। तो यही से उन्होंने अपना जीवन निर्वाह शुरू किया। एक सेकेंड, हाँ, यही से उन्होंने अपना जीवन निर्वाह इस तरह से किया पूरे 1000 वर्षों तक। तो माता ने इस तरह से पूरे भक्ति भाव से, पूरी निष्ठा से, दृढ़ता से शिव जी की उपासना की, शंकर जी की उपासना की। और एक सेकेंड, और शिव जी की मनोभाव से पूजा की। इस पूरे कालावधि में, इस समय में उन्होंने पूरी पवित्रता शरीर की और साथ साथ मन की पवित्रता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मन की पूरी पवित्रता से, पूरी प्यूरिटी के साथ शिव जी को आराधना की, उनकी उन मनोभाव से उनकी आराधना की, और उनको अपना जो संकल्प था, निश्चय था, वो बताया कि मैं आपके लिए जो तपस्या कर रही हूँ, उसके पीछे का मेरा ये संकल्प है कि मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। अब समझो, शंकर भगवान की पत्नी बनना, है ना, शिव जी की पत्नी बनना, यह आसान काम है क्या? नहीं, वो तो महाकाल है, तो उनकी पत्नी बनना इतना आसान नहीं हो सकता। तो माँ ने कठोर तपस्या की, क्योंकि वो तो एक आम इंसान बन के ही जन्म लिया था उन्होंने। पुनर्जन्म हुआ था तो सब अपनी पूरी शक्तियाँ भूल गई थी, अपनी पूरी याददाश्त भूल गई थी, और इस जन्म ने एक मनुष्य की तरह ही उन्हें मनुष्य के घर में जन्म लिया। तो उस तरह पूरी निष्ठा से तपस्या की, और इतनी तपस्या, कठोर तपस्या होती है। उस तपस्या में उन्होंने एक क्षण भी, थोड़ा सा भी विकार का भाव, अब पवित्रता मीन्स क्या होता है, प्यूरिटी मीन्स क्या होता है? तो प्यूरिटी मीन्स जैसे हम सोचते हैं कि हम क्लीन है, नीट है, अच्छे ड्रेसअप है, यही प्यूरिटी है। नहीं, ये तो हो गया क्लीनेस, पर जो अंदर की प्यूरिटी होती है, जो विकार होते हैं मन में, जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, अहंकार, ये जो विकार होते हैं, तो इनको नष्ट करके जो प्यूरिटी आपके अंदर आती है, जो किसी के लिए भी कोई मन में भाव नहीं होता है, न अपनों के लिए, न परायों के लिए, किसी के भी लिए, ना कोई जीव जंतु, मनुष्य, मतलब किसी चीज़ के लिए, वो इंसान सर्वोच्च परि हो जाता है। जब वो इस स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसको वो सब इक्वेलिटी बेस हो जाता है, सबके लिए एकता, मन से भी और कर्म से भी, उसके अंदर वो एकता का भाव निर्माण हो जाता है। तो इस तरह की पवित्रता, तो जब माता शैलपुत्री ने ही जब हजारों वर्षों तक तपस्या की इस तरह से, और अपना निर्वाह भी किया फल फ्रूट के ऊपर, उसके बाद उनका नाम पड़ गया ब्रह्मचारिणी। और ब्रह्मचारिणी के रूप में श्वेत वस्त्र में, हाथ में कमल और एक हाथ में कमंडल, ऐसे उनका
पिक्चर्स बताते हैं ना, उस तरह से उनका रूप बताते हैं और इस रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी पूरी तरह से, जैसे बोलते ब्रह्म में लीन, यानी ब्रह्म मतलब इस ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांड मतलब क्या है, ये पांचों तत्व है ना, और ये पूरी सृष्टि, ये सब ब्रह्मांड ही है। तो ये सब के अंदर हम जब निर्वाह करते हैं, जीवन जीते हैं, सब पूरे विकारों से मुक्त होकर, तो हम उस ब्रह्म की चारिणी बन जाते हैं। मतलब उसको अपने अंदर समा लेते हैं, उस तत्व को, उस क्या बोलेंगे इसको, पूरे पावर को, जो उसके अंदर जब हम पवित्रता प्यूरिटी में आते हैं तो हमारे अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण आते हैं। जिससे आप प्योर रहेंगे अंदर से भी और बाहर से भी, तो आपके अंदर बहुत सी चीज़ें इन्हेंस हो जाएंगी। वो कहते हैं ना, जैसे हमारे अंदर अंतर्मुक्ता की शक्ति आ जाती है, दृढ़ता की शक्ति आ जाती है। अंतर्मुक्ता की शक्ति मीन्स वो विजडम आ जाता है कि हमको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही कौन से राह पे चलना है, कौन से नहीं। तो वो जब चीज़ हमको पता चल जाती है, तो उसके बाद हम हर चीज़, हमारी हर क्वालिटी को इन्हेंस कर लेते हैं। जैसे हम कोई चीज़ को, हमको डिसीजन लेना हो, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना हो, तो वो चीज़ हम तो इस आसानी से कर लेते। तो उसमें अष्ट शक्तियाँ बताइए। पहली शक्ति होती है प्यूरिटी। जब प्यूरिटी आपके अंदर आ जाती है तो आपके अंदर अंतर्मुक्ता आ जाती है, विजडम आ जाता है, परखने की शक्ति आती है, निर्णय करने की शक्ति आती है, सहनशीलता की शक्ति आती है, समाने की शक्ति आती है और सामना करने की शक्ति आती है। इसी ज्ञान की शक्ति, जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती है। तो इसलिए अष्ट शक्ति स्वरूपा है ना, उसको अष्टभुजाधारी। तो ये अष्टभुजाधारी की ये मीनिंग है, मतलब उसका बताया है कि ये कौन से थॉट में ये शब्द, ये वर्ड्स जो उनको बोला है, ये जो 8 अष्ट भुजाधारी उनको बोला जाता है, तो किस भाव में, तो बोलते पावर ऑफ विड्रॉ, पावर ऑफ डिस्टर्न, पावर ऑफ डिसाइड, पावर ऑफ टोलरेट, पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू लेट गो, पावर टू फेस एंड पावर टू कॉपरेट। ये सब उनके अष्टभुजाओं के आइडेंटिफाई करते हैं, सिग्निफिकेशन करते हैं ये सब चीज़ें। तो इसलिए बोला जाता है उनको अष्टभुजाधारी। तो ये अष्ट शक्तियाँ माँ की होती है, फिर वो भले ही कोई भी रूप में हो। तो इस तरह ब्रह्मचारिणी वो ऐसे बनी। उन्होंने इतने वर्षों तक तप किया भगवान शंकर जी को पाने के लिए पति के रूप में, और इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो माता ब्रह्मचारिणी की तरह हमें भी प्योर रहना है अंदर से और बाहर से, और अपनी शक्ति को इन्हेंस करना है। तो कौन सी शक्ति हमको लानी है, या अभी फिर से उसको रिपीट करेंगे। तो वो शक्ति को अब याद रखो कि हमको कौन सी, ये शक्ति यूज़ भी बहुत अच्छे से होते हैं जब आपके अंदर विल पावर इतनी बढ़ जाती है ना, और एक पॉजिटिव वे में, तो वो हम उसको फिर सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अंतर्मुक्ता की शक्ति बढ़ती है तो पावर ऑफ विड्रॉ आ जाता है, हम हर चीज़ को लेट गो करते हैं, ज़्यादा उसमें फंसते नहीं है। उसके बाद परखने की शक्ति आती है, हम चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। तो कभी कभी हम क्या जल्दबाजी में कोई निर्णय डिसीजन ले लेते हैं और गलत साबित होता है, फिर उसका भुगतान हमें बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है। तो ये ना हो, इसलिए हमें परखने की शक्ति चाहिए, और परख लिया तो फिर निर्णय भी कर लिया। सही निर्णय लेंगे तो सही रिजल्ट आएगा, गलत निर्णय लेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद आता है सहन करने की शक्ति। जब हम सहन करते हैं, जैसे कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है। सहन हम घर परिवार में कर लेते हैं, भाई बहन माँ बाप इनके साथ कुछ आनाकानी हो जाती है, कुछ होती है, टीचर कभी कुछ बोलते हैं तो हमको सहन करना ही पड़ता है। बॉस कुछ बोलता है तो सहन करना है। अगर वहाँ उसको प्रतिरोध करेंगे, उसको अपोज करेंगे, तो वो तो हमको नौकरी से निकाल देंगे, मम्मी पापा पे नाराज़ हो जाएंगे, फिर जो फैसिलिटी देते वो भी ना देंगे। तो कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है पता होना चाहिए। सामना क्या करना है, जब कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, आपको डोमिनेट करना है, बहुत तकलीफ दे रहा है, तो वहाँ आप सामना करो, है ना। जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ सामना करो, अपने को डिफेंस करो। उसके बाद है समाने की शक्ति। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ हमको समाना है, कहाँ पे एक्सेप्ट करना है कौन सी चीज़ को। जैसे मम्मी पापा कुछ डांटे तो एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ो, है ना, संभालो, वो आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। वहाँ पे आप उसका विरोध करोगे, सामना करोगे, तो फिर वो आपको फैसिलिटी नहीं देंगे, है ना। वो आपके भविष्य के निर्माण के लिए बहुत बड़ा क्या बोलेंगे इसको, बहुत बड़ा वो फाउंडेशन के रूप में आपको तैयार करने के लिए वो आपका सबसे बड़ा सोर्स है। तो उनसे कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना, ठीक है। अपनी बात रखो सही तरीके से वो, और उनको बताओ, सोल्यूशन निकल जाएगा, है ना। फिर है समेटने की शक्ति। जैसे हर बात को कॉम्प्लिकेटेड करना, उसको बढ़ाना, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो हर बात को जो चीज़ समेट सकते हैं उसको समेटो, फालतू के व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ो, ठीक है। उसके बाद है सहयोग की शक्ति। हमको
सबसे कोऑपरेट करना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है। कोई आनाकानी हो जाती है, बातें कम, जैसे सबके विचार अलग अलग होते हैं तो मनभेद हो ही जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, पर इससे हम मनभेद नहीं करना चाहिए। तो इस मत को, इस थॉट को, हर किसी के अपने ओपिनियन, हर किसी का व्यू अपना अलग अलग होता है, तो उनको हमें समझना है और समाना है, ठीक है, और सहयोग भी करना है उनके साथ। तो ये शक्ति, तो इस शक्तियों को हम इमर्ज करेंगे और बुराई को, बुरी शक्ति को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इविल्स जो बुरी शक्ति, जैसे अच्छी शक्ति अष्ट शक्ति है, वैसे बुरी भी बहुत सारी है ना, उसको नहीं गिनवाऊंगी, तो वो आपको पता है। तो बुराई को ख़त्म करो और अच्छाई का निर्माण करो, और अष्ट शक्तियों से भरपूर माँ दुर्गा के जैसा, माँ ब्रह्मचारिणी जैसा हमें भी जीवन में उसको अप्लाई करेंगे और वैसे तपस्या करेंगे। ये जो शक्ति है ऐसे निर्माण नहीं होती है, उसके लिए योग की शक्ति जो है मेडिटेशन, तो मेडिटेशन करेंगे तो अंदर बाहर से प्योर हो ही जाओगे, है ना। तो कहानी सुनना भी, समझना भी और दूसरों को भी सुनाना ही। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बच्चों को ज़रूर भेजना। हैप्पी नवरात्र। नवरात्रि के इन पावन पर्व पर आप सदैव सुखी रहें और माता रानी आपके हमेशा कृपा बरसाती रहे। ओम शांति।